कुछ वक्त से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, खासकर जम्मू संभाग में, जहां पर अभी तक आतंकी इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं थे। इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पाकिस्तान की कोई चाल भी हो सकती है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जम्मू क्षेत्र में इतने आतंकी कैसे सक्रिय हो गए। तो चलिए इस रिपोर्ट में हम यही समझने की कोशिश करते हैं। डोडा इलाके में आतंकियों की मूवमेंट को देखते हुए चंडी मंदिर में मुख्यालय वाली पश्चिमी कमान की 26 इन्फेंट्री डिवीजन की कुछ टुकड़ियों को डोडा क्षेत्र में भेजा गया है, जहां देसा जंगल में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चल रहा है। वहीं सूत्रों ने बताया है कि पकड़े गए आतंकियों के मददगार एक ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आतंकी पंजाब की तरफ से जम्मू में दाखिल हुए थे। सेना के भरोसेमंद सूत्रों ने बताया है कि जम्मू क्षेत्र में आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्कर एक्टिव हो गए हैं। ये न केवल आतंकवादियों को सेना की मूवमेंट की सटीक जानकारी देते हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर आतंकियों के लिए जंगल और पहाड़ों में हाइड आउट्स जैसे गुफा वगैरह का भी तैयार करते हैं। इसके अलावा उनके लिए रसद पानी का इंतजाम भी करते हैं। डोडा मुठभेड़ के बाद कई ओवरग्राउंड वर्कर की धरपकड़ की गई है। उन्हीं में से एक आतंकियों के मददगार से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ है कि 10 राष्ट्रीय राइफल्स हमला करने वाले एक आतंकी ने उसे बताया था कि वे पंजाब की तरफ से जम्मू क्षेत्र में दाखिल हुए हैं। पकड़े गए OGW में से एक शौकत अली ने पूछताछ में माना था कि सोमवार को डोडा के देसा जंगलों में हुई मुठभेड़ से पहले आतंकियों को कई दिन तक पनाह दी गई थी और इंटरनेट मुहैया कराया गया था, और अपने घर के वाईफाई से आतंकियों से पाकिस्तान में उनके आकाओं से बात भी करवाई गई थी। सैन्य सूत्रों ने बताया कि इससे पहले भी कई बार पंजाब में आतंकी देखे जा चुके हैं। डोडा मुठभेड़ से पहले जून के आखिर में पंजाब के जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की सीमा से सटे पठानकोट के कोट भट्टियां इलाके में हथियारों के साथ आतंकियों को घूमते हुए देखा गया था। उनकी मूवमेंट कठुआ के कोट पन्नू गांव की तरफ थी। सूत्रों ने बताया कि पंजाब में तो BSF और पंजाब पुलिस इस समय हाई अलर्ट पर है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आतंकी लंबे वक्त से इस इलाके में छुपे हुए हैं। इससे पहले 12 जून को सुरक्षा बलों ने कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में स्थित सियाडा सुखपाल गांव में 2 आतंकवादियों को मार गिराया था, और माना जा रहा था कि वे पाकिस्तान से घुसपैठ करके यहां पर आए हैं। 4 साल पहले नवंबर 2020 में हुए नगरोटा मुठभेड़ में भी ये बात सामने आई थी कि बंटोल प्लाजा पर जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकी जिस ट्रक में छिपकर पहुंचे थे, उसमें उनके छिपने के लिए एक खास बंकर बना हुआ था और उस पर फर्जी प्लेट लगी हुई थी। मुठभेड़ से पहले वह ट्रक पंजाब गया था और पंजाब में कई दिनों तक ठहरने के बाद वह जम्मू की तरफ आया था। इन आतंकियों ने सुरंग के जरिए पंजाब के बमियाल सेक्टर में घुसपैठ की थी और ट्रक में सवार हो गए थे। बंटोल प्लाजा पर चेकिंग के लिए जब ट्रक को रोका गया तो उन्होंने गोली चला दी। इस मुठभेड़ में सारे आतंकवादी मार गिराए गए थे। उस समय यह खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान खालिस्तानी आतंकियों के जरिए कश्मीरी आतंकवादियों की मदद कर रहा है। ये पूछने पर कि आतंकियों के पास OGW को देने के लिए पैसा कहां से आ रहा है, तो इस पर सैन्य सूत्र ने बताया कि पंजाब में पिछले कुछ सालों से नार्को टेररिज्म जोरों पर है, जो सीधे सीधे जम्मू कश्मीर में पनप रहे आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। पंजाब में पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में रोजाना ड्रोन के जरिए ड्रग्स की तस्करी होती है। ज्यादातर ड्रोन को BSF मार गिराती है, लेकिन BSF के अलर्ट होने के बावजूद रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ड्रोन के जरिए ड्रग्स की तस्करी हो जाती है। हाल ही में पाकिस्तानी सीमा से सटे पंजाब के फिरोजपुर इलाके में BSF की तलाशी अभियान में खेतों में करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद हुई थी। बरामद पैकेट पर पीले रंग की टेप लिपटी थी और साथ में एक छोटी प्लास्टिक की टॉर्च भी बंधी हुई थी। अलग अलग सर्च अभियान में 6 किलोग्राम से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की गई थी। ड्रग्स के अलावा ड्रोन से हथियार भी गिराए जाते हैं। ड्रग्स की ये साजिश सीमा पार पाकिस्तान में बैठे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ खालिस्तानी आतंकी संगठनों के गुर्गे अंजाम दे रहे हैं। ड्रग्स का ये पैसा आतंकियों को पहुंचाया जाता है, जहां वे इसे
OGW को देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से होकर पंजाब के रास्ते इन आतंकवादियों तक मदद पहुंचाई जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।